हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सऊदी कौंसिल के बारे में। सऊदी कौंसिल वो चीज़ है जब आप अपने सर्टिफिकेट को एक सऊदी कौंसिल के हाथ में देते हैं और वेरीफाइड करवाते हैं, अप्रूवल लेते हैं कि हाँ भाई मैं लीगल हूँ और मेरा सर्टिफिकेट जो है वो लीगल है। ठीक है। इसके तरह से जब हम अपना जो सर्टिफिकेट है वो सऊदी कौंसिल से ऑथराइज सऊदी कौंसिल से अगर अप्रूवल ले लेते हैं तो हमें फ्यूचर में या कोई भी काम करने में या सऊदी अरेबिया में गल्फ कंट्री में आपको कोई भी प्रॉब्लम का फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर में आपका जो सऊदी कौंसिल से अप्रूवल मिल जाता है। अप्रूवल से आपको एक आईडी मिलती है, आईडी से आपको एक सर्टिफिकेट पे नंबर रहता है। उसके थ्रू में आप सऊदी के एक डेटाबेस में आपका एक नाम हो चुका होता है। आपका सर्टिफिकेट जो है वो अप्रूवल हो चुका होता है और अप्रूव्ड मिल चुका है। चलो तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं लेके चलता हूं और मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से इसका फॉर्म भरना है और किस तरीके से इसका अप्रूवल लेना है। तो सिंपल आपको इतना ही करना है कि आप अपने गूगल क्रोम में जाएं और यहाँ पे लिखिए सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग। ओके करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट जो आएगा इस पे आपको क्लिक करने का। ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारा इसका इंटरफेस है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 वर्किंग डेज प्रोफेशनल का जो सर्टिफिकेट है वो ऑफिशियल, टेक्निकल, चैप्टर एंड कम्युनिटी, ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, ये प्रोफेशनल एरिया के लिए करना है। प्रोफेशनल एरिया में आपको इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी, उसके बाद जो है इंजीनियरिंग सपोर्ट डिसिप्लिन वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हो जाएगी। ये अब सबका जो है ना इसमें रेट अलग अलग है। ये 10 वर्किंग डेज लगेगा, 500 नॉन रिफंडेबल, वापस नहीं होगा। अगर ये कैंसिल हो गया तो आपका सर्टिफिकेट अगर लीगल नहीं है और ओरिजिनल नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 250 जो है वो पर ईयर लगना है इसका। जब आप इसमें अपना मेंबरशिप ले लेते हैं तो 250 रियाल जो है हर साल जो है ना आपको इसको पेमेंट करना है। जबकि आप अभी पेमेंट करने के लिए जाएंगे, ये फॉर्म भरने के बाद जब आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो 750 रियाल एक ही बार में ले लिया जाएगा, 500 प्लस 250। और इस साल का जो मेंबरशिप है वो आपको इसी में ज्वाइंट करके मिल जाएगा, कोई अलग से नहीं लेना। तो 500 प्लस 250 करके आप इसमें कर सकते हैं। दूसरी बात, वापस आते हैं इस जगह पे और देखते हैं कि यहाँ लॉग इन और साइन अप का ऑप्शन है। तो पहले आप, अगर आपके पास में साइन अप ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे आकर के आप साइन अप कर ले। लेकिन मेरा यहाँ पे साइन अप पहले से हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगा। लॉग इन करने के बाद ये सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और ये एक्रेडिटेशन पे जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे जा करके आप जो है इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद आपको डिटेल यहाँ पे सामने आएगा। ठीक है। मेरा जबकि इंग्लिश है तो इंग्लिश करना पड़ेगा इसको। तो इंग्लिश करने के बाद यहाँ पे मेरा जो भी, यहाँ से लैंग्वेज चेंज करें। लैंग्वेज चेंज करने के बाद यहाँ पे आप साइन अप, रजिस्टर अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे आके रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और जो मांगेगा वो आपका यहाँ पे आकर के रजिस्टर कर सकते हैं, कोई नहीं मसला। यहाँ पे जो भी क्लियरिफिकेशन है वो आप यहाँ पे आकर के लॉग इन करेंगे। जब साइन अप कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आकर के लॉग इन कर देंगे। लॉग इन करने के बाद आपको ये सारी चीजें यहाँ पे फिल करना है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा फोटोज वगैरह आ गए क्लियर, क्योंकि मैंने पहले भरा हुआ था। ठीक है। अब चलते हैं कंटिन्यूटी रजिस्टर पे। यहाँ पे आकर के मेरा सारी चीजें रुकी पड़ी हुई थी, इसके वजह से थोड़ा सा मसला हुआ था। ठीक है। तो चले मैं आपको प्रीवियस पे ले जाकर के सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। पहला, जब आप रेसिडेंट आईडी हैं आपके पास में, तो आप जब सऊदी में रह रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना है, एकामा आईडी। अगर एकामा नहीं है तो बॉर्डर नंबर जो है वो पासपोर्ट वाला, ठीक है, वो यहाँ पे दे करके आपको क्लियर करना है कि कौन सी चीज आपको देनी है। मेरे पास एकामा था तो मैंने एकामा नंबर, जो भी मेरा एकामा नंबर था वो मैं दे दिया। यहाँ पे आकर के आप डेट ऑफ बर्थ दोगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी सर्टिफाइड बर्थ है वो आप सर्टिफिकेशन पे वो आप यहाँ पे कर दोगे। उसके तो नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक अपलोड पिक्चर देने के लिए कहेगा। तो अपलोड पिक्चर जो है वो स्क्वायर में होना चाहिए।
और वाइट बैकग्राउंड जो है आपका वाइट होना चाहिए। जबकि ये फोटो जो है आपके सर्टिफिकेट पे कोई मसला नहीं आता है। आप इसको कोई भी फोटो आप उस टाइम में डाल देंगे जो आपका वैलिड उस टाइम में हो वो डाल देंगे, क्योंकि ये आप चेंज कर सकते हैं कभी भी, कोई नहीं मसला इसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पिक्चर्स होंगे वो स्क्वाड में आएगा, और स्क्वाड में आके वहां पे एक साइट आएगा जो डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, कोई नहीं मसला। ठीक है, अब दूसरी बात है कि जब पहले हमने अपना इकामा नंबर डाला था उसी हिसाब से ये सारी चीजें फॉर्म भर दी गई है। ठीक है, ऑटोमेटिकली, कोई भी नहीं कि आपके इकामा नंबर के हिसाब से आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपका सेकंड नेम क्या है, लास्ट नेम, फिर अरबिक में जो भी है वो सारी चीजें लिख देंगी। आपका कंट्री कौन सा है वो आप चूज कर लेना, कौन सा है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, क्या है, नहीं है। तो मैं इंडिया का हूं तो मैं इंडिया लिख दिया। यहाँ पे एम्प्लॉयर किस कंपनी का है वो ऑटोमेटिक ले लेगा, क्योंकि आपका इकामा जो है वो उससे अटैच हो जाएगा। दूसरी बात है रीजन, आप सऊदी अरेबिया के कौन से रीजन में रहते हो, मदीना वगैरह या कुछ भी जहां पे आप रहते हो, तो वहां पे आप आकर के क्लियर कर दोगे। ठीक है, मैं ताबुक रीजन में हूं तो यहाँ पे ताबुक लिख दीजिए। सिटी कौन सा है, उमलुज है। आपका जो भी जगह है वो इस एरिया में ताबुक रीजन में जो जो आएगा वो यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, तो मैं उमलुज में रहता हूँ तो उमलुज के हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद फिर वापस से हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो मेंबरशिप है वो आप कितने साल का लेना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए पहले भी मैंने बताया है कि 1 साल का अगर लेंगे तो 250 रियाल लगेगा, 2 साल का लेंगे तो ज्यादा लगेगा, मतलब 500 रियाल लगेगा। तो हर साल का 250 रियाल करके आप क्लियर करेंगे तो मसला नहीं है। 1 साल का करेंगे काफी है। ठीक है, 1 साल का करेंगे क्योंकि फिर पैसा ज्यादा लग जाएगा इसकी वजह से, तो यहाँ पे आकर के क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर से वापस नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो डिग्री, बैचलर डिग्री का इंफॉर्मेशन है वो यहाँ सारी चीजें यहाँ पे देनी पड़ेगी। आपने कंप्लीट कब किया था वो चीज यहाँ पे डालनी है। ठीक है, कितने तारीख को आपने कंप्लीट हुआ था, कौन सी ईयर में कंप्लीट हुआ था, ये सारी चीजें। लेकिन डेट हमारे डिग्री में होता नहीं है, इसलिए 1 2 3 4 जितना जो भी मन चाहे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई नहीं। उसके बाद अक्टूबर, आपके डिग्री पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जब का होगा वो लिखा होगा, और कौन से ईयर में किए होंगे वो भी आपके डिग्री पे लिखा ही होगा। कहाँ से किए थे, ग्रेजुएशन कंट्री कौन सा था, इंडिया का था, पाकिस्तान का था, हरियाणा का था, आइसलैंड, हंगरी, हर जगह का है। तो जहां मर्जी चाहे वहां, जहां का आपका सर्टिफिकेट है, जहां का मर्जी नहीं सॉरी, जहां का आपका सर्टिफिकेट है वहां पे अब यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, कॉलेज का नहीं। यहाँ पे कॉलेज का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे आपका जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम यहाँ पे पूरी तरीके से सर्टिफिकेट पे देख करके स्पेलिंग बाय स्पेलिंग आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम है, कॉलेज का नाम नहीं लिखना। कॉलेज का नाम अलग होता है, एक यूनिवर्सिटी में कितने सारे कॉलेजेस होते हैं, तो यूनिवर्सिटी में लिखना है, कॉलेज नहीं। ठीक है, उसके बाद आपने कौन सी चीज का सिविल का किया है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, या फिर आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चरल है, एरोनॉटिकल है, आर्किटेक्चर है, सारी चीजें यहाँ पे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो मैंने सिविल इंजीनियर आपका जो होगा वो आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे। उसके बाद जीपीए 100% का कौन सा है आप उस हिसाब से 100 करके, क्योंकि 100% में से आपका कितना परसेंट है वो यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 100% में से टॉप स्कोर 100% में से आपका कितना आया है वो आप लिखेंगे, और यहाँ पे हियर बाय डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सऊदी कॉन्सुलेट यहाँ पे आप टिक करके इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको साइन करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप इसको जब ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको साइन करने का ऑप्शन आएगा। ये सारी चीजें आपका है, यहाँ पे आप माउस से जो है ना यहाँ पे सारी चीजें साइन कर देंगे, जो भी आपका साइन होगा यहाँ पे साइन करेंगे और यहाँ जाकर के सेव कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव करने के बाद जब आप यहाँ पे फिनिश करें, अब देखिए ये यहाँ पे नया ट्विस्ट जो है, जब हम फिनिश के ऑप्शंस पे जा करके क्लिक किए तो यहाँ पे एक नया पॉइंट आया है, यू मस्ट रिव्यू द मुसादका सर्विस टू वेरीफाई योर डिग्री इंफॉर्मेशन बिफोर कंप्लीटिंग योर एप्लीकेशन। मीन्स प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जब सबसे पहले आपको यहाँ से, यहाँ पे तो आपने देखा कि यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट या कोई भी जो सर्टिफिकेट है हमारा वो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि अपलोड करना और वेरीफाइड करना जो है वो मुसादका का
प्रॉब्लम है। इसलिए हमें सबसे पहले ये मुसादका से जाकर के अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा ये सऊदी कौंसिल का अप्रूवल मिलेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम मुसादका क्लिक करेंगे, ये मुसादका का फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे आपको आकर के ये सारी चीजें फॉर्म फिलअप करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आकर के साइन अप करके तो ये मुसादका से वेरीफाइड करवाएंगे। तो चले मुसादका के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तब तक ये जितनी जो प्रॉब्लम्स है ये पहले अच्छे से समझ ले, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मुसादका के बारे में बताऊंगा कि वहां पे किस तरीके से आप अपना अटैचमेंट कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं। तो अब जब ये सऊदी कौंसिल जो है हमें थर्ड पार्टी के पास में अप्रूवल के लिए हमारा सर्टिफिकेट चाहिए, उसको सारे अपलोड्स चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमें पहले अपना सर्टिफिकेट जो है वो थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा। थर्ड पार्टी जो है मुसादका, ठीक है, उस पे जाकर के अपलोड करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुसादका पे बनाऊंगा और मुसादका के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उस पर अपलोड करना है, क्योंकि मुझे भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत है और मैं भी अपना सर्टिफिकेट जो है वो मुसादका के थ्रू ही अप्रूवल देना पड़ेगा। सो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मैं पहले मुसादका पे बनाऊंगा और मुसादका पे बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। अभी तो हमने ये सऊदी कौंसिल का फॉर्म भर लिया है, अभी जब मुसादका पे जब हम लोग अपलोड करेंगे कोई भी चीज़ को या कोई भी चीज़, तो वहां पे से आकर के यहाँ पे लॉगिन करना आसान हो जाएगा। सो ठीक है, अभी ये सऊदी कौंसिल के हिसाब से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा और उसके बारे में डिटेल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।